हेलो गाइस, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की यह क्लास आपके स्पेशली एचटेट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि एचटेट अभी दिसंबर में है। अगर आप बाद में देख रहे हो इस क्लास को, तब भी आपके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, यानी कि लाभदायक रहेगी। कैसे? क्योंकि 10 नंबर की आती है हरियाणा जीके। और यकीन कीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं या फिर इस वीडियो की पूरी सीरीज़ को देख लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तब आपको, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं हमारा, तब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यह पीडीएफ मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन यह है, जो यमुना नदी है, जो कि आप सबको पता भी है कि हरियाणा से होकर वह बहती है, तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? हरियाणा के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा के अंदर यमुना नदी की लंबाई कितनी रहने वाली है। तो ऑप्शन ए 210 किलोमीटर, ऑप्शन बी 320 किलोमीटर, ऑप्शन सी 435 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 1556 किलोमीटर। तो मैं बता दूं, जो हमारी यमुना नदी है, एक तरफ रह जाता है हमारा प्यारा सा राज्य हरियाणा और दूसरी तरफ रह जाता है यूपी। तो हरियाणा और यूपी दोनों के बॉर्डर को साझा करते हुए बीचों बीच निकलती है यमुना नदी। और यह कहाँ से निकलती है? हरियाणा के यमुनानगर, हरियाणा में यहाँ से प्रवेश करती है यमुना नदी। और यह यूपी में कहाँ से मिल जाती है? आपको ध्यान रखना है कि यह यूपी में नू से यह कहाँ पर चली जाती है? यूपी के अंदर चली जाती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यह जो यूपी और हरियाणा के जो बीच की बाउंड्री है, यह है आपकी 320 किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपको यह 326 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 320 किलोमीटर अगर नहीं है ऑप्शन में, तब आपको 326 के साथ जाना है। आई होप कि आप इतनी बातें समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो पानीपत का युद्ध हुआ था, आपको पता है कि पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं? पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, वह कब हुआ था? और जो दूसरा था, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वह कब हुआ था? और तीसरा कब हुआ था? तो चलिए पहले हम इसी क्वेश्चन पर चलते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में, 1556 में, 1226 में, या फिर 1556 में। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जब यहाँ पर 1256 देखते हैं तो उसको क्लिक कर देते हैं, और यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वह 1256 नहीं, एग्जैक्टली 1556। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 56 यहाँ पर भी दिया गया है और 56 यहाँ पर भी दिया गया है। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तब आपको ध्यान रखना है कि हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्या है? 1556। और पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, 1526 के अंदर हमारी पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी, और 1556 के अंदर दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि पानीपत की जो यह दूसरी लड़ाई है, यानी कि 1556 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो आपको याद रखना है, अकबर जब बहुत छोटे थे, अकबर की तकरीबन आयु उस समय पर 12 से 14 साल की यह लड़ाई थी, और अकबर ने ही यह युद्ध जीता था। यानी कि मुगलों के बीच यह जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वह हुई थी, और मुगलों ने ही इस लड़ाई को जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लाल पसीना उपन्यास किसने लिखा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपने झाड़ू फिरी बहुत बार देखा होगा। यह उपन्यास जो कि हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगर झाड़ू फिरी आ जाए तब तो हम कर देते हैं राजा राम। देखिए यहाँ पर मोहन राय गलत हो गया है, राजा राम एग्जैक्टली इसका आंसर आएगा। ओके, मोहन राय ने यह नहीं लिखी है, राजा राम इतना ही इनका रहेगा। लेकिन अगर आ जाता है लाल पसीना, तो लाल पसीना अभिमन्यु अनंत या अनंत इस प्रकार से मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अभिमन्यु, जो कि हम महाभारत से रिलेट करेंगे उनको, तो आप जानते हैं कि कितने वह सूर योद्धा थे, सूरमा थे वो। तो उनका जो पसीना है, तो उस पसीने से आपको
इस उस लाल से रिलेट करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए ब्लू बर्ड जो आपकी झील है वह कहाँ पर है? हांसी में है, सिरसा में है, हिसार में है या फिर रोहतक में है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आप सबके साथ, और यह पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम, और पूरी की पूरी यह एक सीरीज़ चलेगी। यकीन कीजिए कि अगर आप सिर्फ एक महीने पहले भी आपके एग्ज़ाम से जस्ट एक महीने पहले सिर्फ यहाँ से वीडियोज़ से ही अगर आप क्वेश्चन करके जा रहे हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके इर्द गिर्द से ही आएंगे। तो ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्लू बर्ड झील तो यह रहेगी आपकी, कहाँ पर रहेगी बताइए? हिसार के अंदर। हिसार के अंदर आपकी कौन सी झील रहेगी? ब्लू बर्ड झील रहेगी। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम मूव कर लेते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट झील हरियाणा की करा देता हूँ। जैसे कि एक झील है हरियाणा के अंदर, दमदमा झील। दमदमा झील, तो ध्यान रखिएगा, दमदमा झील यह आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में, और गुरुग्राम के कहाँ पर? सोहना, जहाँ पर आपका ये गर्म पानी का चश्मा है वहाँ पर। अगर भड़कल झील पूछ ले जाए, भड़कल झील, यह आपकी फरीदाबाद में, और बहुत बार पूछा जाता है कि यह झील कब बनी थी। तो प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ, एग्जैक्टली 1947 में, यानी कि 1947 में यह झील आपकी बनाई गई थी। इसके साथ साथ बहुत बार तिलियार झील भी पूछ लिया जाता है, तिलियार झील। तो तिलियार झील आपकी कहाँ रहेगी? तिलियार झील आपकी रोहतक में रहेगी, और यह तकरीबन 123 एकड़ के अंदर यह फैली हुई है, और 1963 यानी कि 1963 में इसको बनाया गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि हरियाणा टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? हरियाणा टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? लिख लीजिए, चलिए इसको आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्यारे दोस्तों। हरियाणा टूरिज्म की जो टैगलाइन है वह क्या है? तो ध्यान रखना है आपको, कम हॉलीडे विद अस। कम हॉलीडे विद अस, यह है हमारी टैगलाइन। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणवी सांग के जनक कौन हैं? ध्यान रखिए, हरियाणवी सांग के जनक दीपचंद जी हैं, पंडित मांगेराम जी हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए हरियाणवी सांग के जनक किनको कहा जाता है? और इसी क्वेश्चन से, इसी टॉपिक से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इससे मिलते जुलते और भी कराने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हरियाणवी सांग के जनक हम किसको कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, दीपचंद मायना जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, हरियाणवी सांग के जनक, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हरियाणवी सांग है आज के टाइम पे तो विलुप्त हो चुका है सांग भी, लेकिन इस सांग की हरियाणा के अंदर नींव किसने रखी थी? तो दीपचंद मायना इज द राइट आंसर। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा का कालिदास ऑफ हरियाणा का कालिदास कौन रहेगा? तो पंडित दीपचंद, यही ऑप्शन ए के साथ हम दोबारा से जाएंगे। अगर हरियाणा का शेक्सपियर पूछ लिया जाए, कालिदास पूछे या फिर शेक्सपियर पूछे, तो दोनों में हमारा जवाब ऑप्शन ए ही होगा। इसके साथ साथ अगर पूछ लिया जाए कि आधुनिक सांग, देखिए सांग पूछे या फिर आधुनिक सांग पूछे, तब भी हम दीपचंद मायना जी के साथ जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंडित लक्ष्मीचंद, यानी कि ऑप्शन सी, इनका गांव कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, आपको सोनीपत जिला और जाटी गांव, बहुत सारे जो इनकी रागनियाँ हैं उनके अंदर इन्होंने बोला भी है। पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर एक मूवी भी बनी है हरियाणा की लैंग्वेज में, हरियाणा की बोली में। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कविता का दास, देखिए कालिदास आए तो पंडित
दीपचंद जी, दीपचंद मायना जी। और अगर आ जाए कि कविता का दास, कविता का दास अगर आए तो पंडित लक्ष्मीचंद जी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ सांग सम्राट, अगर सांग की पूछे इसका जनक कौन है तो दीपचंद, और अगर सांग सम्राट पूछे तो आपका पंडित लक्ष्मीचंद जी। अगर सूफी कवि पूछ ले तब भी आपका पंडित लक्ष्मीचंद ही आपका सही जवाब होगा। अगर मैं इनके कुछ नाटकों या फिर इनके कुछ फेमस रागनी की बात करूं तो इनकी बहुत ही फेमस एक रागनी है 52 गामों की रागनी। 52 गामों का उसके अंदर जिक्र किया है, तो वह 52 गामों की एक रागनी है। और एक कुएं पे लुगाइयां दुर है, यह भी इनका एक फेमस क्या है, इनका एक फेमस रागनी है। मुसद्दी लाल और पहरावर इनके क्या थे, इनके शिष्य थे, मुसद्दी लाल और पहरावर। शायद इतनी जानकारी इनके लिए बहुत सही हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। सतकुंबा एक मेला लगता है या और एक सतकुंबा के नाम से तीर्थ भी है, तो जहाँ पर यह तीर्थ है वहीं पर यह मेला लगता है, तो वह मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए कैथल जो जिला है उसके पिलनी गांव है, ये पालनी यहाँ पर नहीं है, पिलनी गांव हो जाएगा। जींद के उच्चाणा गांव में, रोहतक के महम में, या फिर सोनीपत के खेड़ी में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सतकुंबा है वह आपके सोनीपत के खेड़ी में लगता है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको मेले करने हैं हरियाणा के तो इसी यूट्यूब चैनल पर हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको भी कवर अप किया है। आप उसको भी जाकर, या फिर मुख्यमंत्री, या आप पूरा मंत्रिमंडल या फिर राज्यपाल कुछ भी आप कर सकते हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल पर सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हरियाणा का जब गठन हुआ तो उस समय हरियाणा के अंदर कितने ज़िले थे? तो और यहाँ पर पूछा है कि उस समय कितने मंडल थे, और गठन के समय इनमें से मंडल नहीं था। तो मैं पहले बता दूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज ही इसी प्रकार से बोल दी। तो हरियाणा का जब गठन हुआ तब कितने ज़िले थे? तब ध्यान रखिएगा सिर्फ 7 ज़िले थे। मैं बात कर रहा हूं जिलों पर, ध्यान दीजिएगा जिलों पर। तो वह कौन कौन से थे? GHAR, ओके, घर, और यहाँ से आएगा घर JKM। आपको यह ट्रिक याद रख लेनी है, आपको कभी भी आप भूलोगे नहीं। घर जम्मू कश्मीर में, घर गुरुग्राम, G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय पर 7 जिले थे, और 7 के 7 जिले आपके सामने यह रही। अगर मैं बात करूं मंडल की, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, तब जब हरियाणा का जन्म हुआ तब हरियाणा के पास सिर्फ 4 ही मंडल थे। कौन कौन से? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। इसमें पूछा है कि नहीं था, तो क्या जींद था? तो जींद नहीं था। तो क्या पानीपत था? पानीपत भी नहीं था। तो क्या उस समय पर हिसार था? बिल्कुल था। क्या उस समय पर करनाल था? नहीं था। तो शायद इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि हरियाणा के गठन के समय इनमें से कौन सा मंडल था? तो इनमें से सिर्फ जस्ट एक ही मंडल था, हिसार। यह बाकी मंडल नहीं। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, अभी हम यह वीडियो 2024 में बना रहे हैं, तब अब कितने हैं? तो इन 4 के अंदर 2 और जोड़ दिए गए, KF, यानी कि करनाल और फरीदाबाद। ओके, तो अभी हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। बुनकरों का शहर कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बुनकरों का शहर बताइए, बुनकरों का शहर कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी करनाल, या ऑप्शन डी रेवाड़ी। बुनकरों का शहर कौन सा है? काफ़ी अच्छा यह क्वेश्चन है कि बुनकरों का शहर कौन सा है, बताइए फटाफट से। तो ध्यान दीजिएगा, रोहतक, पानीपत, करनाल, रेवाड़ी। बुनकरों का शहर हो जाता है आपका पानीपत। ऑप्शन बी के साथ हम माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, तो इस वजह से शायद एक क्वेश्चन स्किप हो गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। यह शायद पिछला क्वेश्चन
तो इसका जवाब क्या था मुझे ध्यान भी नहीं है, क्योंकि वैसे तो मैंने बोल दिया था लेकिन वीडियो बीच में स्किप हो गई थी, तो मुझे पता नहीं कि वह रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो फिर भी बता देता हूँ कि चरखी दादरी जब बना तो उसकी घोषणा की गई थी कि चरखी दादरी को हम अलग से ज़िला बनाएंगे, तो वह 18 सितंबर को 2016 में घोषणा की गई थी। और इसके ठीक लगभग 2 महीने बाद 16/11/2016 को इसको अलग एक ज़िला बना दिया गया था। तो इतनी सी बातें थी। आज का हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जेवीपी एक कमेटी थी, यह 1949 में बनाई गई थी। तो इस कमेटी ने हरियाणा को पंजाब से अलग करें, इसका क्या आधार बताया था? भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, या फिर पावर यानी कि शक्ति के आधार पर? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? भाषा के आधार पर। यानी कि जो यह कमेटी बनाई गई थी तो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि भाषा के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग करना चाहिए। अब यह जेवीपी क्या है, कब बनाया गया? तो 1949 में इसको बनाया गया था, ठीक है। लेकिन जेवीपी की फुल फॉर्म क्या है? जे जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, पी पीताम्बी सेतार मैया। तो यह इसमें 3 ही सदस्य थे और उन तीनों ने यह कमेटी बनाई थी और इन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला कि जो हरियाणा राज्य है, तो चलिए उस समय पर तो हरियाणा राज्य नहीं था, तो हरियाणा एक अलग राज्य बनेगा तो वह पंजाब से एक भाषा के आधार पर, एक लैंग्वेज के बेस पर इसको अलग बनाया जाएगा। कैसे? क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र था पहले, यहाँ पर ऊपर पंजाब है और यहाँ पर हरियाणा, तो जो यह बीच से हमें 34% मिला था टोटल का, तो यह कैसे मिला था कि यही कि ऊपर के जो लोग हैं यानी कि एक क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं वह पंजाबी भाषा बोलते हैं, जो नीचे के लोग हैं वह हिंदी भाषा बोलते हैं। तो जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको एक अलग से एक क्षेत्र दिया जाए, तो इसी क्षेत्र का नाम क्या हो गया था? हरियाणा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो एचटेट की अगर आप क्लासें देख रहे हैं तो यह भी एक अच्छा यूट्यूब चैनल है और इससे आप बिल्कुल लेटेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो अगेन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF ले सकते हैं। तो जस्ट आपको हमारा इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, तो यह द टीचर्स सर्च कीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और अगर आपको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा और ऑल पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।